हेलो स्टूडेंट्स, ये पॉलिनोमियल का पार्ट 3 है। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमने पॉलिनोमियल्स होता क्या है, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नेम एंड टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल के नेम, पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना हमने सिखा दिया है। आइए अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरोस होता क्या है, कैसे जानते हैं कि ये जीरोस है और क्या होता है खूबी। जैसे कि वैल्यू फाइंड आउट आपने करना सीखा था। जैसे सपोज कर लीजिए p ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 8। ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। टर्म्स के बेसिस पे बात करेंगे तो 2 टर्म्स है, यानी बाइनोमियल है। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर पे बताना होता है, तो आप सीख चुके हैं कैसे आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर आप इसका जीरोस फाइंड आउट करना है तो जीरोस का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर पे अगर कंप्लीट पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होता है तो उस नंबर को, जिस नंबर पे ये 0 हो गया है वैल्यू, उस नंबर को पॉलिनोमियल का जीरोस कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? जैसे इसका मतलब क्या है आइए समझते हैं। ठीक है, जिसे सपोज कर लीजिए हमारे पास एक है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये है। अगर हम p ऑफ 1 निकाल दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 4, यानी हो गया 2 माइनस 4 माइनस का 2। ये नॉट इक्वल टू 0, ये तो वैल्यू हो गया, इसे आप कह सकते हैं वैल्यू। लेकिन वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है 1 इसका जीरोस नहीं है। अब देखिए हम निकालते हैं p ऑफ 2, इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2 माइनस 4, यहाँ हो गया 4 माइनस 4, क्या आ गया 0, ये 0 आ गया ना। 0 आ गया तो किस वैल्यू पे 0 आया है, इस वैल्यू पे 0 आया है। तो आप कह सकते हैं सो ये वाला वैल्यू 2 है कि 2 इज द जीरोस ऑफ px। px क्या है, यह है 2x माइनस 4। क्लियर है? अब तो ये हुआ कि क्या हम ऐसे एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करते रहेंगे किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस बताना है तो नहीं, आपको वैसे चेक नहीं करना है क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है 1 के बाद 2 पे ये 0 मिल गया, अगर 8 पे 0 होता तो आपको 1 2 3 4 5 या -2 पे 0 मिलता, -8 पे 0 मिलता, तो आप कितने को चेक करते हैं। तो एक लंबा सा प्रोसेसर हो सकता है। तो उसको शॉर्ट कैसे समझना है, देखिए आपको जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 निकालना होगा जीरोस, तो आप लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या करेंगे, ये 0 होना चाहिए इसका वैल्यू। तो p ऑफ x की जगह पे क्या है हमारे पास, 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू माइनस 8, सो x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी क्या आ गया -2। तो अब देखिए यहाँ क्या आ गया, x इज इक्वल टू -2, तो लिख सकते हैं कि -2 इज द जीरोस ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x क्या है यहाँ पे, 4x प्लस 8। अब बात आ गई समझ में कि जीरोस कैसे निकालना है। आइए एक और सीखते हैं। जैसे हमारे पास एक है g ऑफ y 3y माइनस 7। आपको अगर जीरोस निकाला है, फाइंड द जीरोस ऑफ g ऑफ y इज इक्वल टू 3y माइनस 7, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे g ऑफ y शुड बी 0 फॉर जीरोस, इट इम्प्लाइज द 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3y इज इक्वल टू 7। सो क्या हो सकता है फिर, y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो ये हमारा y इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 आया, तो आप कह सकते हैं कि 7 अपॉन 3 इज द जीरोस ऑफ g ऑफ y। ये g ऑफ y था, तो g ऑफ y क्या 7 अपॉन 3 इसका जीरोस हो गया। क्लियर है? तो अब आप जीरोस निकालना सीख चुके हैं कि जीरोस कैसे निकाला जाता है। मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है, उसके जीरोस। फिर अभी हम सिखाएंगे चेक करने के लिए भी, कि चेक करके बताना होता है, कि चेक करना है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो आपको जीरोस निकालना है। ये आपके लिए हो गया होमवर्क। थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चन को करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपके पास p ऑफ x इज इक्वल टू 9x माइनस 3। सेकेंड क्वेश्चन हो गया g ऑफ y इज इक्वल टू 2y माइनस 3। एंड थर्ड क्वेश्चन हो गया p ऑफ z इज इक्वल टू 4z प्लस 7। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस का आपको जीरोस कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। अब इसके बाद आपको सिखाते हैं चेक करना। ओके,
तो अब हम लोग सीखने वाले हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यानी जो इंडिकेशन के तौर पे लिखा हुआ है वो इसका जीरोस है या नहीं पोलिनोमियल, ये हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो आइए अब वेरीफाई, हमने पोलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना सीखा, अब वेरीफाई करना सीखेंगे क्या ये जीरोस है या नहीं। कैसे सीखेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1 वे x इज इक्वल टू 1/3, ये हमें चेक करना है कि इसका जीरोस है या नहीं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है पी एक्स इज इक्वल टू 3x - 4 x इज इक्वल टू है 5/4। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास dx इज इक्वल टू 4x - 9 x इज इक्वल टू 9/4, ये इसके जीरोस है या नहीं। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे वेरीफाई करना, ठीक है। देखेंगे सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू इंडिकेटेड वैल्यू लाइक दैट p ऑफ 1/3, x को किससे रिप्लेस कर दिया है 1/3, जो इंडिकेटेड आपके पास गिवन होगा। लिखेंगे 3 × 1/3 + 1। अब देखिए हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पास 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, यहाँ क्या आ गया 2, 2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे सो 1/3 इज नॉट अ जीरोस ऑफ p ऑफ x, यानी ये जो है इसका जीरोस नहीं है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे देखेंगे आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 4, हमें क्या निकालना है p ऑफ 5/4। 5/4 कहाँ से आया, इंडिकेटेड वैल्यू है ना, इंडिकेटेड वैल्यू गिवन है। लिखेंगे 3 5/4 - 4। अब हम क्या करते हैं यहाँ पास देखिएगा, इट इम्प्लाइज दैट 3 5 = 15/4 - 4/1, इट मीन्स 4 हो गया तो 15 - 16 -1/4। अब देखिए -1/4 भी 0 के बराबर नहीं है। अगेन क्या कहेंगे कि 5/4 इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x - 4। क्लियर है, ये जीरोस नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग चेक करना सीखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड को चेक करते हैं। हमारे पास क्या है कि g ऑफ x इज इक्वल टू है 4x - 9। यहाँ देखेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, g ऑफ क्या है इंडिकेटेड वैल्यू 9/4, यहाँ लिखेंगे 9/4 इज इक्वल टू 4, x को किसे रिप्लेस करना 9/4, तो 9/4 - 9, इस 4 से 4 को कैंसिल कर दिया, यहाँ आ गया 9 - 9, ये क्या आ गया 0 आ गया। तो 0 आ गया, इसका मतलब ये जीरोस है। लिखेंगे सो 9/4 इज द जीरोस ऑफ g ऑफ x। देखिए तो इस तरह से चेक करना आपको सीखना है कि इंडिकेटेड वैल्यू जो है वो किसी पोलिनोमियल का, गिवन पोलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। आप समझ गए होंगे किस तरह से वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई 0 के बराबर होता है तो वो जीरोस है, अदरवाइज आप लिख सकते हैं वो जीरोस नहीं है। क्लियरली है यहाँ तक। अब आइए आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना सिखाते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। कैसे, बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले सीखेंगे मिडिल टर्म होता क्या है। देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, कभी कभी p ऑफ x के फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, कभी कभी नहीं भी लिखा होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। सबसे पहले फैक्टर का मतलब समझते हैं, फैक्टर होता क्या है। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई नंबर है, मान लेते हैं 10 है, तो 10 किसके टेबल में आ जाएगा, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा और 10 के टेबल में आ जाएगा। देखिए 1 के टेबल में 10 टाइम्स में है, 2 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में एंड 10 के टेबल में 1 टाइम्स में आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 1 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, 10 इज द फैक्टर ऑफ 10। देखिए इधर जो मतलब कोई नंबर जितने नंबर्स के टेबल में आ जाएगा वो सब उसके फैक्टर कहलाएंगे। अगर ये सब इसके फैक्टर है तो ये क्या कहलाएगा इनके लिए, तो ये उनके लिए मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इधर से बात करेंगे ऐसे ऐसे, तो ये सब के सब क्या हो गए, इधर फैक्टर है, इधर से ऐसे आपको बोलना होगा ऐसा 10 इज द फैक्टर ऑफ 10, 5 इज द फैक्टर ऑफ 10, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, 1 इज द फैक्टर ऑफ 10। लेकिन अगर हम इधर से बात करेंगे तो इधर मल्टीपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा,
मल्टीपल, ऐसे है ना। तो मल्टीपल हो जाएगा ऐसे कि 10 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 5, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 10। क्लियर है। तो सभी नंबर खुद का फैक्टर भी होता है और खुद का मल्टीपल भी होता है, ये क्लियर होना चाहिए। फैक्टर क्या हो सकता है, या तो वही नंबर होगा या उस नंबर से छोटे होंगे। और मल्टीपल क्या होगा, या तो खुद के होगा या उससे ज़्यादा हमेशा होगा, है ना, वो उससे छोटा नहीं हो सकता। अब भाई इसी तरह से हम लोग इसको मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करना सीखना है, तो फैक्टर निकालना है। अब देखिए जितने डिग्री होगा उतने ही फैक्टर्स होंगे, ये हमेशा याद रखना है। हमारे पास कितने डिग्री का है, सेकंड डिग्री का, इसका मतलब 2 फैक्टर्स बनेंगे। अब मिडिल क्या कहलाएगा, देखिए यहाँ पे कितना डिग्री है, डिग्री 2, यहाँ x का कोई नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब डिग्री 1, यहाँ क्या हो गया 0। अब देखिए 0 1 2 ऐसे बढ़ रहा, तो इनके बीच में कौन है, 2 है, इधर 0 है, बीच में क्या है 1 1, इसका मतलब क्या है, ये मिडिल टर्म है हमारा। तो इसी को क्या करना है, स्प्लिट। स्प्लिट के मतलब क्या होता है बच्चों, स्प्लिट का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, अलग अलग करना। तो इस 5 को हम 5 ना लिख करके कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप से लिखेंगे। जो भी लिखेंगे कैसे लिखना है अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसे हम ब्रेक करेंगे, यानी 5 को डिफरेंट लिखेंगे, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 आना चाहिए। बट लिखने का तरीका मेरा अलग हो सकता है, पर वो तरीका कैसे है, कैसे सोचेंगे क्या लिखना चाहिए, तो आइए सबसे पहले सीखते हैं। यहाँ कुछ नहीं नंबर होता, तो नंबर यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ ये कोफिशिएंट कहला गया, ये हो गया हमारा कांस्टेंट, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया हमारा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट एक्स का, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कांस्टेंट हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मतलब हो गया मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा गुणा, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। साइन का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यानी हमें प्लस का 6 मिलने वाला है। क्लियर है, प्लस का 6। अब देखिए 6 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 के टेबल में 3 टाइम में, और 3 के टाइम में 1 टाइम्स में आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 2 × 3 × 1, ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको किस तरह से लिखा जाए कि 5 आ जाए। देखिए 2 और 3 को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 5, जैसे कि 3 बन गया, एक 2 हो गया, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और 3 और 2 को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। यानी प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ मिल जाएगा, और प्लस या माइनस करने के बाद ये मिलना चाहिए। अब देखिए एक और तरीका क्या हो सकता है 5 मिलने का, 3 × 2 = 6, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 मिलेगा। तो हमारे पास 2 तरीका हो गया, एक हो गया कि 2 और 3 के पेयर में तोड़े, और एक हमारे पास हो गया कि 6 और 1 के पेयर में तोड़े। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 + 3 लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो सकता है 6 और एक लिखना पड़ेगा -1, तभी क्या हो जाएगा 5 मिलेगा पॉजिटिव का। लेकिन देखिए इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस का 6, और जबकि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 6 आने वाला है, जबकि हमारा कॉन्स्टेंट हम क्या है, प्लस का 6। इस वजह से हम ये यूज़ करेंगे, ना कि ये। थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, क्यों ये नहीं यूज़ करेंगे अभी आपको फिर से समझ में आएगा। अब देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, x² + 2x, चूंकि x के साथ है इस वजह से ऐसे लिखेंगे, 2 है तो 2x, फिर प्लस है 3x प्लस का 6। अब देखिए इन दोनों में देखेंगे x कॉमन है, 2 बार x है तो एक x बच जाएगा। यहाँ से 2 और x था, x बाहर निकाल दिया, केवल 2 बच गया। प्लस देखिए 3x 2 है ही नहीं दोनों में, 3 के टेबल में दोनों आता है, 3 कॉमन कर लिया, यहाँ बच गया x, और 3 के टेबल में कितने टाइम में आता है 6, तो 2 टाइम में। देखिए x + 2 दोनों जगह पे आने लगा, तो x + 2 को हमने कॉमन कर लिया। अब यहाँ से कौन सा बच गया, ये x बच गया, और यहाँ पे प्लस का 3 बच गया। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, x + 2 × x + 3, ये हमारा हो गया फैक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, ये कहलाएगा अपना फैक्टराइजेशन। अब देखिए ये फैक्टराइजेशन हो गया, लेकिन ये अलग अलग है, ये अकेले फैक्टर है, ये अकेले फैक्टर है। यानी x + 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एंड ऑल्सो x + 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब उम्मीद है आपको फैक्टराइजेशन समझ में आया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पास, इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। देखिए हमारे पास है x², अब यहाँ हो गया प्लस का 5x, माइनस का 6 हो गया। देखिए यही जस्ट है, यहाँ हमने माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ लिखने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। माइनस को अभी इग्नोर कर दीजिए, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यही मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए प्रोडक्ट करने के बाद माइनस में आना चाहिए, और जबकि ऐडो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आना चाहिए। तो हम 3 और 2 नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि इनका ऐडो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यानी ऐड करने के बाद 5 तो आ जा रहा है, पर प्रोडक्ट में +6 आ रहा है, वाइल वी हैव टू गो टू द -6, जबकि हमको -6 चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, x² प्लस में ये यूज़ करेंगे 6x - x और -6। अब देखिए यहाँ पास इन दोनों में देखेंगे आप ध्यान से, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, 6 यहाँ है, बट यहाँ 6 नहीं है, तो x कॉमन कर लिया तो x बच गया, यहाँ प्लस का 6 बच गया। इन दोनों में देखिए कोई कॉमन नहीं दिख रहा, -1 के सिवाय, क्योंकि माइनस दोनों में लगा हुआ है, तो x + 6 आ गया। अब देखिए x + 6 दोनों जगह पे है,
तो x+6 कॉमन कर लिया और इधर से हो गया x-1। तो अब आप देख सकते हैं कि x+6 और x-1 इस पोलिनोमियल के लिए फैक्टर हो गया। क्लियर है? और ये ऐसे लिख देंगे तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। तो ये सेकेंड डिग्री के लिए फैक्टराइजेशन हो गया। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं हमें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इसी तरह के कंटेंट मिलते रहेंगे। अभी और भी कोशिश करने वाले हैं बेहतर से बेहतर करने के लिए। गाँव में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि और बेहतर से बेहतर कर सकूँ।